वेलकम बैक दोस्तों, एक और नए एपिसोड के अंदर। मैं हूं नीरज और हमेशा था। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी लाइफ में होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि हम प्रिटेंड करते हैं कि हमें पसंद है बट उतनी पसंद नहीं होती। हो सकता है किसी को दिखाने के लिए, दुनिया के लिए, कैसे भी, पर हमें पर्सनली सीक्रेटली पसंद नहीं होती। और साथ में खाएंगे साबूदाना विद पीनट्स एंड दही। चलो आप बताओ सबसे पहले। सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब किसी से चैट हो रही हो व्हाट्सएप पे और तुम्हारी चैट के अगेंस्ट वो वॉइस नोट भेजने लग जाए, बैक टू बैक वॉइस नोट भेज रहा हो कि चैट इसीलिए तो कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ के वैसे कन्वर्सेशन करें, बात ही करनी होती तो फ़ोन कर लेते हैं। लाइक बट इसमें प्रिटेंड कहाँ कर रहे हैं कि हम ये पसंद कर रहे हैं। सामने वाले को हम लोग कुछ बोलते नहीं है ना हम्म कि वॉइस नोट मत भेजो, चैट कर लो। इसमें एक और दिक्कत होती है इसकी वजह से। मान लो आपको कुछ सर्च करना है चैट हिस्ट्री में, वॉइस नोट वाली बातें सर्च थोड़ी हो सकती हैं। चैट तो जाके आप सर्च कर सकते हो। कहीं पर घूमने जाते हैं और सबको ही पता है कि ट्रैवलिंग में आदमी थक हार जाता है, एकदम परेशान होता है। कोई भी बढ़िया से बढ़िया ट्रिप हो, एट द एंड में आप थकते ज़रूर हो उस ट्रिप में। और वापसी आके अपने दोस्तों को इस तरीके से बताना कि इससे बेस्ट ट्रिप हो ही नहीं सकती। पर घूमना तो मतलब थकना तो घूमने का पार्ट होता है। ट्रिप का बेस्ट होना तो उस पर थोड़ा डिपेंड करता हूँ। हम्म प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि बहुत अच्छी गई है ट्रिप। नॉर्मल ट्रिप को भी बहुत अच्छे से प्रिटेंड करते हैं। अगर आप अभी भी डिसएग्री है तो मैं और बता सकता हूँ। प्लीज़। क्योंकि जैसे ट्रिप अच्छी नहीं थी उसको अच्छा प्रिटेंड करना कि थक गए, और उसको अच्छा प्रिटेंड करना, वो समझ में नहीं आया। ज़्यादातर ट्रिप्स नॉर्मल ही होती हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती। लेकिन हर एक ट्रिप को प्रिटेंड ऐसे ही किया जाता है कि ये वाली ट्रिप सबसे बेस्ट ट्रिप थी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है किसी ऐसी रिलेटिव फंक्शन किया जाना, दोस्त के घर फंक्शन किया जाना जहाँ पे आप 95-98% लोगों को नहीं जानते, एक दो लोग को जानते हो, पर फिर भी वहाँ जाके ऐसे प्रिटेंड करना कि आप इंजॉय कर रहे हो, आप बोर नहीं हो रहे। हाँ बट फंक्शन में खाना तो अच्छा होता है। और अज्यूम कर लो कि खाना अच्छा नहीं है। जैसे किसी रिलेटिव के घर गए हो, वहाँ खाना में भी आपके पसंद का नहीं बना, तब भी प्रिटेंड करना कि अच्छा खाना बना है। ये तो सब जगह ही अप्लाई होता है। हम्म कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि अच्छी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती होंगी जो हम लोग प्रिटेंड अच्छी हैं बट हम लोग प्रिटेंड करते हैं अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन फिलहाल तो हम लोग को वो याद करना है कि क्या अच्छी नहीं होती जिसको हम लोग अच्छा बोलते हैं। अपनी जिम की रूटीन, कोई इंसान फुल ऑन डाइट करता है, फीका खाना खाता है, लेकिन वो पब्लिक में प्रिटेंड ऐसे करता है कि बेस्ट मज़ा आ रहा है उसको ये खाना खाने में और ताकि यही बेस्ट है सब कुछ। एकदम अग्रीड। क्योंकि मेरे जैसे इंसान जो डाइट नहीं करता, उसको खाना बहुत पसंद है, पर डाइट करना, फिर जो लोग डाइट करते टाइम जो लोग ऐसे देखते हैं कि डाइट नहीं कर रहे, उनको एडवाइस देना, क्या कर रहे हो तुम, डाइट करना चाहिए।
मेरा पॉइंट है 5 स्टार होटल में खाना उसको प्रिटेंड करना कि आपको पसंद है। मेरा एक्सपीरियंस, हम गए थे मुंबई के ताज होटल में, ठीक है। हम भैया मम्मी तीनों लोग गए थे। वहाँ पे हमने पास्ता की डिश मंगा ली और वो इतनी फीकी थी कि उसमें कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था। फिर वो टेबल पे रखा हुआ सॉल्ट, पेपर, चिली फ्लेक्स सब कुछ उसमें डाले, अच्छे से डाले, ये नहीं कि स्प्रिंकल ऊपर अच्छे से डाले जैसे खाना बनाते समय डालते हैं। फिर उसको किसी तरह हम लोग ने फिनिश किया क्योंकि उसमें बिल्कुल फ्लेवर नहीं था। बट आपने प्रिटेंड किया कि वो अच्छा है किसके सामने? वहाँ के वेटर के सामने। आई डोंट नो, जब बाकी लोग को बता रहे थे कि हम जाके ताज में खा के आए। मे भी अभी भी किसी फैंसी आदमी से हम बात करेंगे जिसके आगे आई डोंट नो, जिसकी मेंटालिटी वैसी होगी, हाई क्लास 5 स्टार में खाने वाले। आई डोंट नो, मे भी अभी भी हम प्रिटेंड करेंगे कि वो ठीक था। खाने के मामले में अगर सोचा जाए तो कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो बहुत ही पॉपुलर, जैसे कोई पार्टिकुलर पॉपुलर डिश होती है कोई पार्टिकुलर जगह की, ठीक है, और वहाँ के लोगों को उसका क्रेज़ होता है बहुत ज़्यादा, एंड आप जाते हो, आपको नहीं पसंद आती, फिर भी आप प्रिटेंड करते हो क्योंकि जो आपको लेके जाता है साथ में उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप प्रिटेंड करते हो कि बहुत अच्छी लगी ये चीज़। सेम, अगर कोई भी आपका साथ वाला रिलेटिव बहुत मन से आपके लिए कोई सामान लाया, खाने का लाया, गिफ्ट लाया, आपको पसंद नहीं है, देखते ही आपको खराब लग गया, पर आप प्रिटेंड करोगे कि आप बहुत खुश हो उस सामान से। मान लो आपको ज़रूरत नहीं थी या वो, लेकिन वो अब सामने वाला अपने मन से लाया है, ये आपको अच्छा लगेगा सोच के लाया है, तो आप प्रिटेंड करोगे कि आप उसको अच्छा मानते हो। बर्थडे गिफ्ट में भी ये अप्लाई होता है ना? बर्थडे गिफ्ट, शादी का गिफ्ट, कोई भी टाइम गिफ्ट, जैसे आज सबसे ज़्यादा बेस्ट गिफ्ट पता क्या होता है? पैसा। पैसा। पैसा दे दो। आप बताओ गुड्डू पुत्र। जब किसी भी दोस्त से बात कर रहे हो, मे बी आप दूसरे शहर में रहते हो, उसको बोलना कि जल्दी मिलते हैं, और जल्दी मिलना कभी आता नहीं है। मे बी आप किसी से बहुत दिन बाद बात कर रहे हो, जल्दी मिलते हैं, या फिर किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, जल्दी आएंगे आपके यहाँ। सेम, आप किसी ऐसे दोस्त से बात कर रहे हो जो आपको एज ए फ्रेंड बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन अब आपके पास वो बात नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी आप प्रिटेंड करते हो कि हाँ और बताओ वो सब, क्योंकि एक टाइम पे फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा होती है तो। और बताओ तो सबसे बड़ा स्कैम होता है, क्योंकि अब बात खत्म हो चुकी है, ना आपके पास है ना सामने वाले के पास, तो और बताओ सब बढ़िया, तुम और बताओ, ये चलता रहता है। हाँ बताओ और बताओ। लेट मी थिंक। साबुदाना बहुत अच्छा बना है।
आज साबूदाना इसने बनाया है जो कि एक्चुअली बहुत टेस्टी है। फैमिली ग्रुप चैट, उसमें वो जो फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, गुड मॉर्निंग, कभी पेरेंट्स को कोई चीज़ बहुत फनी लग रही होती है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो प्रिटेंड करना कि आप उसको पढ़ रहे हो पहली बात तो, और उसके बाद पढ़ के रिप्लाई करना जैसे आपको फ़नी लग रहा हो। बहुत सारी बार तो मेरे फैमिली के ग्रुप में आता है, हम ऐसे देखते हैं कि बाकी लोग क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सेम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। आई थिंक ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी। फॉर्मल कपड़े पहन के प्रिटेंड करना कि मुझे फॉर्मल्स कितने पसंद है। पर तुम फॉर्मल्स में दिखते बहुत सुंदर, मस्त, हैंडसम। तब भी वो पसंद नहीं होते हैं। क्योंकि फॉर्मल्स जनरली कंफर्टेबल नहीं होते। चाहे लड़कियों के कपड़ा देख लो, हम इंडियन फॉर्मल की बात करेंगे, साड़ी कंफर्टेबल हमको नहीं लगती क्योंकि उसमें बहुत संभालना पड़ता है। फिर लड़कों का देख लो, सूट, उसमें गर्मी में भी मान लो अगर सूट पहन रहे हो, प्लस उसका मेंटेनेंस। मेरा पॉइंट, जैसे सामने वाला कोई जोक मारा और वो तुम्हें फनी नहीं लगा, लेकिन वो तुम्हें एक्सपेक्टेशन से देख रहा है कि उसको भी फनी लगेगा, वो मीम आए तो ऐसे करके तो आप ऐसे वाला हंसना दिखा देते हो कि हाँ हमको भी तुम्हारा जोक फनी लगा। चिया जी ने जोक मारा तो आपको आपके पास कोई ऐसी ही बातें हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, हम लोग रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब Bye. तक के लिए बाय।